हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केटीपी क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यस, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रुप ए के क्वेश्चन से। मेरे पास दो पेपर हैं 2018 2019 का। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेपर है तो प्लीज सेंड मी, मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ आप सभी को। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? यस मिस्टर इंजीनियर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते चलिए। ये पेपर है 2018 का स्टूडेंट। इसका पेपर है 2018 का पेपर है। आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। यस यस, उत्सव शर्मा गुड मॉर्निंग। आप वीडियो को सेंड कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में सभी में। अगर आपके पास कोई पेपर है एक्स्ट्रा तो आप मेरे को दे सकते हैं। ये है 2018 E1 स्टूडेंट, 2018 का है, और एक मेरे पास 2019 का है। इसके अलावा कोई पेपर है तो आप बता दीजिए, हम आपको वो टॉपिक सॉल्व करा देंगे। चलिए, तो ग्रुप ए में हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? चूज द मोस्ट सुटेबल। ठीक है, तो पहला है हमारे पास द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। बताइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट। क्या हम्बल रिक्वेस्ट है सर? यार पेपर नहीं है, पेपर है तो आप मेरे तक सेंड कर दीजिए। आप मेरे इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा। 9877580530। आप इस नंबर पे अवेलेबल करा दीजिए, मैं पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। चलिए, फोर्थ सेमेस्टर का कब से स्टार्ट कीजिएगा सर? पहले यार सेमेस्टर हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रे बाबू। हाँ, ये बात ध्यान देना, जिसको ऑफलाइन क्लास लेना है। ऑफलाइन क्लास हमारा गया में चलता है, और उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर के आ सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपको एसएससी जेई का भी साथ में प्रिपरेशन होता है। एसएससी जेई आरआरबी जेई का तो जो हम लोग बुक सॉल्व कराते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ता है, आप उससे पता भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं आपका, एक तो है गुप्ता एंड गुप्ता। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता के जितने भी क्वेश्चंस होंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। उसके बाद है आईएएस मास्टर का जो बुक है, और नेक्स्ट है हमारे पास यूथ पब्लिकेशन। ये तीनों बुक हम लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पे सॉल्व कराते हैं साथ साथ में। बाकी सब्जेक्टिव अपना सारा चलता है। चलिए, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। तो स्टूडेंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है, यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ करके जानो। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, जो भी है आप मेरे को सेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है इसमें कौन कौन सा होता है। हमारे पास लाइम होता है, और हमारे पास कौन सा होता है? सिलिका होता है। तो जितना भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो सारा आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपने देखे, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ साथ में जो जो पॉइंट्स बताए जाए उनको भी आपने पढ़ करके जाना है। सर वीनस पब्लिकेशन का सारा ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, मेरे पास है नहीं, आप मेरे को सेंड कर दीजिए। मेरे पास है नहीं क्योंकि हम लोग रखते नहीं है, हम लोगों के पास अपना खुद का मटेरियल रहता है। तो आप हमको सेंड कर दीजिए, हम लोग पूरा सॉल्व करवा देंगे आपको कल तक। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है? लाइम है हमारे पास। तो लाइम में जो एक तो होता है कि कितना परसेंटेज हमने लेना है, और परसेंटेज, और एक होता है एवरेज। जो तो हो गया परसेंटेज, ये हो गया हमारे पास एवरेज वैल्यू। तो ये सारे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे लाइम है तो ये कितना होता है हमारे पास? 60 to 67 है, और एवरेज हम लोग कितना लेके चलते हैं? 63% लेके चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिलिका SiO2। ये कितना होता है? 70 to 25% होता है, बट जनरली हम लोग कितना लेके चलते हैं? 20% लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट एलुमिना। ठीक है, एलुमिना। तो कभी कभी आपसे ऑर्डर भी पूछा जाएगा, ऑर्डर भी पूछा जाता है,
लाइम, सिलिका, एल्यूमिना की सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? तो आप कह सकते हैं लाइम का सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिका, उसके बाद कौन सा होता है? एल्यूमिना होता है। और ये कितना होता है बच्चों? 3 to 8% हम लोग जनरली 3 to 8% होता है हमारे पास। कितना होता है? 3 to 8% होता है। इसका एवरेज कितना होता है? हमारे पास 6% है। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हो जाता है 0.5 to 6% होता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका हमारे पास कितना होता है? 3%। उसके बाद कौन सा है? MgO, मैग्नीशिया है। उसके बाद कौन सा होता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या होता है? जिप्सम होता है, GYP, एसियम जिप्सम है। देन अदर इंग्रेडिएंट्स होता है जो एल्कलाइज होते हैं, ठीक है। अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे हमारे पास क्या एल्कलाइज है, तो मैग्नीशिया हो गया 0.124%। अच्छा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेना है कि सर हमारे सर ने तो ये लिखाया, हमने तो दूसरा पढ़ा, क्योंकि इसमें लिटिल बिट डिफरेंस रहता है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। बट थोड़ा बहुत अंतर रहता है, पर ज्यादातर यही हमारे पास वैल्यूज रहती हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो MgO, अब देखिए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर थोड़ा सा वो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि एल्यूमिना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एल्यूमिना के कारण क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर एल्यूमिना का जो वेरिएशन है, जो परसेंटेज है, वो तो 3 to 8% है। अगर इससे इसका वैल्यू बढ़ जाए, इससे इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या है? बैड इंपैक्ट पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्लीज आपने इन तीनों का पढ़ना है। अगर लाइम एक्सेस हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सिलिका एक्सेस हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एल्यूमिना एक्सेस हो जाए तो फिर बच्चों क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर, इन सारे पॉइंट को पढ़ करके जाइएगा। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आप बता भी सकते हैं, जैसे एल्यूमिना अगर ज्यादा हो जाएगा 3 to 8% स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या आ जाएगा? क्रैक्स, वार्पिंग हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए और जैसे लाइम है, अगर लाइम का जो है, लाइम किसके लिए है? स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बताइए लाइम अगर 60 to 67 से 60 से 67% से ज्यादा हो जाएगा, तो सीमेंट को कैसा कर देता है? अनसाउंडनेस कर देता है, मतलब वहां पे सीमेंट एक्सपेंशन करने लगता है। आपने पढ़ा ना ली-चैटियर टेस्ट, जो हम लोग पढ़ते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है? जब फ्री लाइन मतलब रहता है, तो उसके कारण क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, मतलब उसके वॉल्यूम में क्या आता है? चेंज आता है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? सिलिका होता है। ये सिलिका 17 से 25% क्या प्रोवाइड कर रहा है? कुछ तो कर रहा होगा, शेप प्रोवाइड कर रहा है, या फिर मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, या प्लास्टिसिटी इंपार्ट कर रहा है, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसका। तो आप भी साथ साथ में कर दीजिएगा। 2017 का भेज दिए सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अनसाउंड टाइगर ट्री, अब मेरे को भेज दीजिए, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आज हम लोग 2 या 3 क्लास में सॉल्व करा देंगे आपको सारा क्वेश्चन, डोंट वरी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, मतलब सीमेंट में जो कलर आ रहा है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस एज वेल एज किसके लिए होता है? कलर के लिए होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो जाने चाहिए, समझे? एक भी पॉइंट आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, जो हमारे पास ग्रेड ऑफ सीमेंट है बच्चों, ग्रेड ऑफ सीमेंट बताओ कौन कौन सा ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है? हमारे पास जनरली 3 ग्रेड ऑफ सीमेंट हम लोग यूज करते हैं। एक है हमारे पास 33 ग्रेड, एक है 43 ग्रेड, और एक है हमारे पास 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट हमारे पास होता है। 3 जनरली हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, 33, 43 और 53। जितने भी हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे हम लोग 53 ग्रेड का यूज करते हैं। इससे हम लोग बहुत सारा स्टील भी क्या करते हैं बच्चों? बचा पाते हैं। दूसरा हमारे पास जो है 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट, जनरली हम लोग ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स, जितने भी ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स है उसमें हम लोग यूज करते हैं। और 33 ग्रेड स्ट्रक्चर जो अनइम्पॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, जहां पे बहुत कम रोल है। किसी के पास 2020 का क्वेश्चन पेपर है तो सेंड कर दीजिए, ठीक है, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ग्रेड है। एक नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पूछा जाता है, कौन कौन सा पूछा जाता है आपको ध्यान से समझना। एक आपसे पूछा जाएगा कि जैसे अलाइट, ठीक है, अलाइट, बिलाइट, स्लाइट और फिलाइट। तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर चाहिए। अलाइट क्या होता है, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि विच वन इज द अलाइट, ठीक है, बताइए, आप बताइए। मैं जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है विच वन इज अलाइट, ALIT अलाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैसे C3A, बी ऑप्शन है हमारे पास C3S, सी ऑप्शन है C2S और डी ऑप्शन है C4AF। तो बोलिए क्या होगा हमारे पास?
तो बोलिए कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, जल्दी जल्दी बताते जाइए। विच वन इज द एलाइट, एलाइट कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। एलाइट कौन सा होता है, अलाइट, ब्लाइट, फ्लाइट, फ्लाइट, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। C3S 53% के लिए ना, सॉरी प्रीकास्ट के लिए ना, अब प्रीकास्टिंग के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रीकास्टिंग का उसके देखिए, और जो C4AF है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिलाइट बोलते हैं, फिलाइट बोलते हैं। C2S को बिलाइट बोलते हैं, BELIT, बिलाइट बोलते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन जो है वो किसमें है, C3S और C3A में है। तो A4 एलाइट नहीं होगा, A4 एलाइट है या सिलाइट है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा आता है हमारे पास जो बच्चों, एलाइट जो होता है वो C3S होता है, C3S इज द एलाइट। और ये क्या होता है हमारे पास, सिलाइट होता है, सिलाइट, ठीक है। तो इस तरीके का आपने याद रखना है, इनका परसेंटेज आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। बिलाइट जो हमारे पास है वो कौन सा होता है, C2S होता है। चलिए वेरी गुड। और इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है स्टूडेंट C3S होता है। उसके बाद कौन सा होता है हमारे पास, C2S होता है, C2S होता है। उसके बाद कौन सा होता है, C3A होता है, फिर C4AF होता है हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, C3S इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ध्यान से पढ़ते चलिए, आपको फुल रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। C3S इज रिस्पॉन्सिबल, आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ मतलब जल्दी से अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आप क्या करेंगे, C3S की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। C2S जो होता है स्ट्रेंथ, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मास कंक्रीटिंग, ठीक है। मास कंक्रीटिंग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए क्या करते हैं, मास कंक्रीट का यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट का यूज किया जाता है। जितने भी जगह पे आपको मास कंक्रीट की जरूरत है स्टूडेंट, जहां पे आपको जैसे डैम बना रहे हैं या कोई भी हम लोग ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जहां पे आपको बहुत ज्यादा कंक्रीट की जरूरत है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं स्टूडेंट। और लो हीट सीमेंट में जो C2S का परसेंटेज होता है वो क्या कर दिया जाता है, ज्यादा कर दिया जाता है, और इसमें C3S का परसेंटेज कम किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, C3A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये होता है इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है, इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशियल सेटिंग। और जो C4AF होता है इसके पास कोई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है बच्चों, बट प्लीज रिमेंबर जो C4AF है ये फ्लैश सेटिंग के लिए होता है। जस्ट क्या कर जाना, सेट कर जाना। जैसे ही आप सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या कर जाता है, सेट कर जाता है, उसको हम लोग होते हैं फ्लैश सेटिंग बोलते हैं। तो आपने ध्यान देना है, C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ। अगर आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, C3S, मतलब उसका जो परसेंटेज है उसको थोड़ा, जो उसका मैक्स वैल्यू आपने यूज करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए तो C2S होता है। अगर आपको इनिशियल सेटिंग के बारे में, अगर इनिशियल सेटिंग जल्दी करना है तो उसमें हम लोग C3A की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा लास्ट आता है C4AF, इसके पास कोई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट फिर भी अगर कहीं पे फ्लैश सेटिंग के बारे में दिया जाए तो वहां पे इसका आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, यस बिल्कुल सही है टाइगर, C3S, C2S, C4AF, C3A, ठीक है, गुड। चलिए, तो ये आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ली चैटियर डिवाइस। देखिए ध्यान से, ली चैटियर डिवाइस इज यूज्ड फॉर,
ली चैटियर डिवाइस जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। ली चैटियर डिवाइस इज यूज्ड फॉर, ली चैटियर डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, मतलब ली चैटियर डिवाइस का किसके लिए यूज किया जाता है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो ली चैटियर apparatus होता है इसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ था ली चैटेलियर्स फ्लास्क लिखा होता, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अगर ली चैटियर फ्लास्क होता तो स्टूडेंट्स ली चैटियर फ्लास्क की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एक होता है ली चैटियर apparatus, ठीक है, एक होता है ली चैटियर apparatus, एक होता है ली चैटियर फ्लास्क। तो बताइए ली चैटियर फ्लास्क की हेल्प से आप क्या फाइंड करते हैं, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी जल्दी स्टूडेंट फास्ट। ली चैटियर फ्लास्क की हेल्प से आप क्या फाइंड करते हैं, जल्दी से बताइए। तो आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट फाइंड करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, जल्दी से बताइए कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, कितना होता है बच्चों, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू कितना होता है, 3.14 होता है। हाउ मच, 3.14 होता है हमारे पास। सिल्ट कंटेंट, नो सिल्ट कंटेंट, नो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है स्टूडेंट, हमारे पास 3.14 होता है। अच्छा दूसरा, अब आप जल्दी से बताइए जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है हमारे पास, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, और जो हमारे पास कौन सा होता है, कंसिस्टेंसी। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल एंड कंसिस्टेंसी। आप कौन से एपरेटस की ऐसे फाइंड करते हैं, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग, कंसिस्टेंसी आप किस टेस्ट की हेल्प से फाइंड करते हैं, 3.41 ग्राम पर सीसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट कब से ग्राम पर सीसी होने लगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द यूनिटलेस, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सीमेंट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट गिवन सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है, ओनली 3.14 होता है। तो इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग एंड कंसिस्टेंसी आप किस एपरेटस कैसे फाइंड करते हैं, तो वो एपरेटस है हमारे पास विकट एपरेटस। कौन सा हमारे पास एपरेटस है, विकट एपरेटस। विकट एपरेटस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब बताइए इनिशियल सेटिंग के लिए जो आप निडल यूज करते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 mm स्क्वायर। क्या करते हैं हम लोग, 1 mm स्क्वायर निडल का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। दूसरा फाइनल के लिए हमारे पास क्या होता है, निडल के साथ में 5 mm का क्या होता है, एंगुलर रिंग होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। और कंसिस्टेंसी के लिए क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी के लिए प्लंजर को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, प्लंजर का यूज किया जाता है। और व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लंजर, जो प्लंजर होता है उसका डायमेंशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका जो डाया है और उसका जो लेंथ है, लेंथ कितना होता है हमारे पास 50 mm होता है, और जो डाया है बच्चों वो हमारे पास कितना होता है, 10 mm डाया होता है। कितना होता है, 10 mm डाया। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लंजर, तो बता सकता है कोई भी स्टूडेंट्स की प्लंजर का वेट कितना होता है स्टूडेंट्स, प्लंजर का वेट कितना है, जल्दी से बताइए। एंगुलर कलर, विकट एपरेटस का हम लोग यूज करते हैं, जल्दी से बताइए व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लंजर। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आप सभी को याद रहना चाहिए माय डियर, वो कितना होता है हमारे पास 300 ग्राम होता है। तो प्लंजर के बारे में आपको क्लियर हो गया। बाय हेल्प ऑफ द प्लंजर हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी फाइंड करते हैं। इसकी डायमेंशंस आपको क्लियर होना चाहिए। डायमेंशंस हमारे पास क्या है बाबू, इसका 10 mm डायमीटर है, 50 mm इसका क्या है, डेप्थ होता है। इसका जो वेट है वो कितना हमारे पास 300 ग्राम है। इसी तरीके से इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी हम लोग यूज करते हैं। अब आप बताइए जल्दी से कौन कौन स्टेज बताएगा, देखते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम जल्दी देखिए, इसी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग। फाइनल सेटिंग के लिए आप कितना वाटर कंसीडर करके चलते हैं, बताइए। वाटर कितना कंसीडर करके चलते हैं, तो वो हमारे पास होता है 0.85 p होता है। एंड व्हाट इज द p? p इज द कंसिस्टेंसी।
मतलब कंसिस्टेंसी में जब आप वाटर को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, जब प्लंजर को उसके अंदर क्या कराते हैं, सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कराते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना पेनिट्रेट होना चाहिए। वो बताइए जल्दी से, कितना पेनिट्रेट होना चाहिए, कितना वाटर पेनिट्रेट करना चाहिए, बताइए जल्दी से। सॉरी, कितना जो प्लंजर है वो मोल्ड में कितना पेनिट्रेट होना चाहिए, जल्दी से बताओ। जब जो प्लंजर है वो क्या करता है, इस तरीके का जब मोल्ड होता है हमारे पास, उस मोल्ड में कितना मतलब वो क्या करना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए। जब प्लंजर होता है, इसका टोटल डेप्थ कितना होता है हमारे पास, 40 mm होता है। 40 mm इसका टोटल डेप्थ। और जो प्लंजर है वो इसके अंदर कितना पेनिट्रेट करना चाहिए, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम 33 to 35 mm करना चाहिए। जिस वाटर कंटेंट पे प्लंजर 33 to 35 mm क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, उस वाटर कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कितना कंसिस्टेंसी आप लेकर के चलते हैं, तो जनरली हम लोग 30%, ध्यान देना 28 से 30% के बीच में जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो 28 to 30% क्या लेके चलते हैं, वाटर लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 kg सीमेंट ले रहे हैं तो उसका 28 to 30% आपने क्या लेकर के चलना है, वाटर लेकर के चलना है। अगर आप 1 kg सीमेंट ले रहे हैं तो उसका कितना 28 to 30% आप क्या लेकर चलेंगे, वाटर लेकर चलेंगे फॉर द कंसिस्टेंसी। वही अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग कितना वाटर लेके चलते हैं, 0.85 P लेकर के चलते हैं। एग्जाम में ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट टेस्ट कौन सा होता है, मतलब सीमेंट का कौन सा टेस्ट है, बिफोर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या टेंसाइल स्ट्रेंथ, या साउंडनेस टेस्ट, सबसे पहला जो टेस्ट होता है बच्चों वो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। रीजन, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप पता कर पाते हैं कि कितना वाटर हमने क्या करना है, यूज करना है फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब तक आप कंसिस्टेंसी टेस्ट नहीं करेंगे आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। चलिए, समझ में आ गए यहां तक सारे पॉइंट, वेरी गुड। अगर यहां तक क्लियर हो गए तो अच्छी बात है। दूसरा आपको एक क्वेश्चन और यहां पे बन सकता है स्टूडेंट्स, इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करना, अगर हमने इंक्रीज करना है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए आप क्या ऐड करते हैं, जल्दी से बताइए। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए आप क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। एक तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जिप्सम ऐड करते हैं, GYPSUM। इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान देना स्टूडेंट्स, जिप्सम इज नॉन एज द, इसको हम लोग रिटार्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डर बोलते हैं, रिटार्डर। तो जिप्सम हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, जैसे 30 मिनट से अगर हमने कितना करना है, 30 मिनट से अगर हमारे को जैसे कि 40 मिनट करना है, 45 मिनट करना है, 50 मिनट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड यार। और भी बच्चे आंसर दीजिए, सिर्फ एक अकेला बेचारा टाइगर आंसर दे रहा है। टाइगर भी एक दिन थक जाएगा अकेला आंसर देते देते, कब तक दौड़ेगा। तो नेक्स्ट देखिए साउंडनेस। अब साउंडनेस ऑफ सीमेंट किसके हेल्प से कर रहे हैं स्टूडेंट, अब बताइए कौन कौन से एपरेटस है। एक तो एपरेटस हो गया हमारे पास लीच एट एयर डिवाइस। लीच एट एयर डिवाइस का यूज कब करते हैं, साउंडनेस के लिए, ओनली एंड ओनली जब हमारे पास क्या होता है, फ्री लाइन के केसेस में करते हैं। इन केस ऑफ द फ्री लाइन, फ्री लाइन का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जितना लाइम आपको यूज करना था, जैसे 60 to 67% आपको यूज करना है, बट अगर आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा सीमेंट है, दैट सीमेंट इज नोन एज द फ्री सीमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी फ्री लाइम बोलते हैं। उस फ्री लाइम के कारण क्या हो रहा है, साउंडनेस आ रहा है, मतलब वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो साउंडनेस जो होता है, साउंडनेस और सीमेंट, हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक होता है लीच एट एयर डिवाइस और एक होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव टेस्ट होता है स्टिल। अब एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव टेस्ट किसके कब होता है। ऑटोक्लेव टेस्ट तब होता है जब लाइम एंड मैग्नीशिया बोथ आर द क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट लीच एट एयर apparatus ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम के केसेस में होता है। सारे पॉइंट क्लियर, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बताइए। किसी भी पॉइंट में डाउट हो, आपको लगता है सर मैंने तो ऐसे पढ़ा है, प्लीज हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, आप बस बताते चलिएगा साथ साथ में। और अपना थोड़ा फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसको पता चल जाएगा। तो क्लियर हो गया स्टेज।
अच्छा आप बताइए साउंडनेस टेस्ट के लिए आप कितना वाटर यूज करते हैं, साउंडनेस के लिए कितना वाटर यूज करते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे पास होता है 0.78, हमारे पास क्या होता है पी होता है, कितना होता है स्टूडेंट 0.78 पी हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं फॉर द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, इसके लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। ऑटोक्लेव मेथड लाइम और मैग्नीशिया के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और जो लीच एपरेटस है। तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे स्ट्रेंथ, साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, बताइए जल्दी से टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आप किसके हेल्प से फाइंड करते हैं? एपरेटस का नेम बताइए फास्ट। विच एपरेटस यूज फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए आप कौन से एपरेटस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स? और हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है? जल्दी से 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं, ये क्वेश्चन आएगा, पर हाँ इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, ये मैं सॉल्व बोलता हूँ आपको। क्वेश्चन हम लोग पहला ही कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं आई थिंक, परंतु इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जल्दी जल्दी से बताते चलिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट किस एपरेटस के से करते हैं? ब्रिकवेट, BRIQUE QUETT, ब्रिकवेट्स एपरेटस होता है स्ट्रेंथ। ब्रिकवेट एपरेटस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट फाइंड करते हैं। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज जनरली कितना होता है हमारे पास? 12 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट होता है, ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। हमारे पास कितना होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज जनरली 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज जनरली 10 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। या स्ट्रेंथ इसको मतलब 1/, में भी आप देख सकते हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो बताओ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आप किस एपरेटस कैसे फाइंड करते हैं? तो उसमें हम लोग यूज करते हैं सीटीएम। सीटीएम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सीटीएम का मतलब होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन जो होता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। अब आपको पता है सीमेंट कैसा है, एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक मोटार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोटार। और इसमें क्या होता है हमारे पास 1 पार्ट ऑफ क्या होता है सीमेंट होता है एंड 3 पार्ट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स सैंड होता है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं इसका टेस्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। यस 0 पॉइंट, वेरी गुड बिल्कुल सही है। तो जब भी हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं बच्चों, तो आपने ध्यान देना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब भी आप फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, जितना भी 33 ग्रेड सीमेंट है या फिर हमारे पास 43 ग्रेड सीमेंट है या फिर हमारे पास 63 ग्रेड सीमेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो 33 ग्रेड का करेंगे तो हमको पता चल जाएगा आफ्टर 20 डेज 33 न्यूटन पर mm इसका हमारा क्या मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिल रहा है। एक स्ट्रेंथ होता है फाइननेस टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट और रह जाता है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फाइननेस टेस्ट। तो बताइए फाइननेस टेस्ट आप किसकी हेल्प से करते हैं स्टूडेंट्स? तो फाइननेस टेस्ट जो हम लोग करते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि सीमेंट का जो टेस्ट है क्या फाइन है। तो हम लोग इसके लिए एक तो करते हैं सीव एनालिसिस। तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स कौन सा सीव एनालिसिस करते हैं आप? कौन सा सीव एनालिसिस करते हैं? सीव नंबर क्या है, सीव साइज क्या होता है? जल्दी से बताइए फास्ट। सीव का साइज बताइए फास्ट, कितना सीव साइज होता है? तो आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, सीमेंट के केस में हम लोग 90 माइक्रोन सीव का यूज करते हैं। कितने सीव का यूज करते हैं? 90 माइक्रोन सीव का यूज करते हैं। दूसरा सीव नंबर क्या है हमारे पास? सीव नंबर हमारे पास होता है बच्चों 9। सीव नंबर क्या होता है? 9। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आप सीव एनालिसिस फॉर ओपीसी सीमेंट के लिए करते हैं तो सीव नंबर क्या है या सीव साइज क्या है? सीव साइज का मतलब है 90 माइक्रोन, मतलब जो होल होता है उसका साइज 90 माइक्रोन है। अगर सीव नंबर देखेंगे तो वो हमारे पास सीव नंबर क्या होता है बच्चों? 9 होता है। और अच्छा ध्यान से देखिए, जो भी हमारे पास क्या है रेसिड्यू है, मतलब जैसे दिस इज द सीव, ठीक है, दिस इज द सीव। इस सीव से कितना परसेंट, जैसे इस तरीके का हमारे पास क्या होता है सीव होता है इस तरीके का,
मतलब कितना परसेंट सीमेंट रिटेन करना चाहिए, कितने परसेंट से ज्यादा सीमेंट रिटेन नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, 10% से ज्यादा सीमेंट रिटेन नहीं करना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा सीमेंट रिटेन कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस सीमेंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे। 10% से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। एक तो हो गया स्ट्रेंथ एनालिसिस, एक होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। कौन सा आता है हमारे पास स्ट्रेंथ? एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, तो बताइए एयर परमेबिलिटी टेस्ट के हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक क्या फाइंड करते हैं? तो हम लोग यहाँ से स्ट्रेंथ एयर परमेबिलिटी टेस्ट के हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अब आप जल्दी से बताइएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताइए, व्हाट इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द ओपीसी सीमेंट? ओपीसी सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? उसके बाद है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जनरली इन्हीं दो का पूछा जाता है। ओपीसी का जल्दी से बताइए क्या होता है? वेरी फास्ट। फाइनेस्ट टेस्ट सी एंड एयर परमेबिलिटी करते हैं। वेरी गुड। अब ध्यान देना, एयर परमेबिलिटी टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो बताइए ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है? और विद यूनिट देखिए, अब किसी ने 225 बता दिया, ठीक है, किसी ने 225 बताया, किसी ने 250 2250 बताया, और मेरा जैसा आदमी तो क्या बताएगा? 2050 के पीछे और 2 जीरो लगा करके दे देगा। अब बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? आपने विद यूनिट बताना है। 3250 बिल्कुल सही है, बट व्हाट इज द यूनिट? अब आपसे यूनिट ही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे बताओ? यूनिट बताइए बाबू, जल्दी जल्दी बताते चलिए, रिवीजन हो जाएगा आपका और अपने लेवल पे कर लेना। आपको बच्चों पीडीएफ चाहिए, हमने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर रखा है। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, हमने आपको 3 पीडीएफ दे रखा है। अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है, प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी 9877580530 कि सर हमको पीडीएफ दे दी। उन 3 पीडीएफ से ही क्वेश्चन आएगा। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सारा उन पीडीएफ से क्वेश्चन आ जाएगा। जस्ट एक बार रिवीजन लगा लीजिएगा। वेरी गुड टाइगर, गुड। तो ये कितना होगा स्ट्रेंथ? ये हो जाएगा हमारे पास 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ठीक है, और यही आपसे क्या पूछा जाए? मीटर में पूछा जाए, मीटर स्क्वायर पर केजी में पूछा जाए, या फिर एमएम स्क्वायर पर ग्राम में पूछा जाए। ये वैल्यू किस में आता है बच्चों? एमएम स्क्वायर पर ग्राम में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि आपको केजी में पूछा है, किस में पूछा है। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ओपीसी में कितना होता है? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है बच्चों। और जो हमारे पास आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, दिस वन इज द 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। इन रिजल्ट्स को आपने क्या रखना है? याद रखना है। ओपीसी में 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, आरएचसी में मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना होता है? 3250 क्या होता है हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। वेरी गुड। तो ये सारे टेस्ट आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ मेनली ड्यू टू, मतलब जो रैपिड हार्डनिंग अर्ली स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है उसके पीछे विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल? जैसे कि जिप्सम का तो कोई रोल नहीं होता है। ये तो किसकी तरह काम करता है? एज रिटार्डर काम करता है बेचारा। रिटार्डर मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, मतलब 30 मिनट से उसको 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट करता है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस कि आप कहां पर हैं, कहां पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है ना, अर्ली स्ट्रेंथ होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये होता है इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनिशियल सेटिंग, तो सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए इनिशियल सेटिंग के लिए। बट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स फाइन ग्राइंडिंग के कारण इसका करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड का क्या करेक्ट आंसर आएगा? बी आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गलत। फाइन ग्राइंडिंग इज द करेक्ट आंसर आएगा। सी ऑप्शन नहीं आएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नो। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ मेनली ड्यू टू, देखिए जो हमारे पास 2 तरीके का सीमेंट है। एक कौन सा हमारे पास? ओपीसी। इसका हमारे पास क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया बच्चों 2250 होता है, और रैपिड हार्डनिंग का कितना होता है? 3250 होता है। बताइए जो जितना
क्या होगा, फाइन होगा, उसका एक्सपेक्टेड सर्विस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, तो उसमें से उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट का इवेल्युएशन होगा, और जितना ज्यादा हीट का इवेल्युएशन होगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा, हार्ड होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, तो आपने याद रखना है फाइन ग्राइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। सभी का आंसर C3 है सारा। करेक्ट आंसर फाइन ग्राइंडिंग आएगा स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ इज रिस्पॉन्सिबल मोनली ड्यू टू फाइन ग्राइंडिंग होता है, उसके पीछे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये ठीक है, हम मानते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में उसका परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, बट करेक्ट आंसर जो है वो फाइन ग्राइंडिंग है। उसको इसीलिए बारीक पीस दिया गया है, देखिए ध्यान से, उसको बारीक पीस दिया गया है, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और उतना ही ज्यादा वहां से हीट का क्या होगा, एवेल्युएशन होगा, तो उतना ही जल्दी क्या करता है, वो हार्ड करता है। दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट, फास्ट जल्दी से बताइए। एज पर स्पेसिफिकेशंस द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है, तो किससे कम नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, 30 मिनट से कम नहीं हो सकता। तो अब आपने ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ हमारे पास डाटाज हैं, वो आपने याद रखना है। यहाँ पे जैसे हमारे पास हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, दिस इज द इनिशियल सेटिंग टाइम, दिस वन इज द फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है ना, फाइनल सेटिंग टाइम, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जैसे सीमेंट, तो जल्दी जल्दी बताते जाइए। पहला जैसे हमारे पास है ओपीसी सीमेंट के लिए, सेकेंड है हमारे पास RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, नेक्स्ट होता है क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए, क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए, और नेक्स्ट आपने बताना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द हाई एल्यूमिना सीमेंट, इन्हीं में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो बताइए किसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। ओपीसी, RHC, क्विक सेटिंग, हाई एल्यूमिना सीमेंट, तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, जो इन सब का आंसर बताइए, ऐसे आपने कमेंट करके बताइए, ओपीसी का क्या होगा, RHC का क्या होगा, क्विक सेटिंग का क्या होगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट का क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, जल्दी जल्दी से बताते जाओ। जल्दी जल्दी बताइए, और अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चा गया का है, मैं स्पेशली बोलूंगा, जो बच्चा गया का है या गया में पढ़ता है, आप हमारे कोचिंग पे आइए, आराम से पढ़िए, आपको जेई और आरआरबी के लिए कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग साथ साथ में तीनों बुक सॉल्व कराते हैं। जो भी बच्चा हमारे पास है, अरवल कॉलेज का है और टिकारी का बच्चा है हमारे पास में, आप उनसे पता करिए क्या उनको वो बुक सॉल्व कराएगा या नहीं कराएंगे। यस, आज उन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है, देखिए इस लाइव क्लास में वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको जितने भी क्वेश्चन हमने सारा क्वेश्चन उनको सॉल्व करा रखा है। तो इसलिए प्लीज आप ज्वाइन करिए क्लासों को अच्छे से। क्विक सेटिंग टाइम 5 मिनट्स, इनिशियल सेटिंग टाइम, गुड। नीतीश ने डाला इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, यस। तो ओपीसी का कितना बचा, 30 मिनट, और इसका कितना होता है हमारे पास 600। RHC का भी क्या होता है हमारे पास, सेम होता है, 30 और 600 होता है। क्विक सेटिंग का कितना होता है बच्चों, 5 मिनट, 5 मिनट इज द इनिशियल सेटिंग और 30 मिनट इज द फाइनल सेटिंग होता है। और जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है, इसका कितना होता है 3.5 आवर, 3.5 आवर, और ये कितना होता है हमारे पास 5 आवर। ये सारे डाटा आपको क्लियर होने चाहिए। 4th सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट होगा बच्चों, इस जो क्लास आपका ओवर हो जाएगा उसके बाद में एक आफ्टर एग्जाम होगा, ठीक है। लाइव क्लास चलता है हमारे पास, ठीक है, लाइव क्लास चलेगा इस बार थोड़ा 6 सेमेस्टर था, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, पर इस बार ओनली 4th सेमेस्टर है। तो आपका FM का और जो हमारे पास कौन सा है टॉस का आपका लाइव क्लास चलेगा, बाकी रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। और ये सारा रिकॉर्डेड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड तो पूरा अवेलेबल है, पर आपको लाइव क्लास कराया जाएगा, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर का था, तो 5th सेमेस्टर से हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वहां से सारा सिलेबस हमारे पास रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि टाइम बहुत कम था और सिलेबस बहुत ज्यादा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आपको सारा क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ओपीसी का, RHC का, क्विक सेटिंग का, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स। फर्स्ट, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम में क्या होता है, H2SCO2, गलत, ये कहां से आ गया।
CaSO4, यस, ये बिल्कुल क्या है, सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, कोई भी स्टूडेंट बताइए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द जिप्सम? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द जिप्सम? बिल्कुल ऑनलाइन स्टार्ट होगा और एग्जाम के जस्ट बाद होगा, ठीक है। जैसे सब आपको आपने सबने यूट्यूब को कर रखा है, आप पढ़िए आराम से। अब और एक और हम आपको बात बता देते हैं, अभी आपको जैसे आपको पता चल जाएगा, हम लोग मेरा क्लास चलता है डेली 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। SSC JEE RRB पूरा लाइव हमारा क्लास चलता है, बट वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलता है, डेली लाइव क्लास लेते हैं। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यार डिप्लोमा के बाद मेरा क्या होगा, डिप्लोमा के बाद सब कुछ आपका अच्छा होगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, आपको कभी दोबारा कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना मैटर हम आपको करा देंगे ना डिप्लोमा में, डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए, ये गलत है कैलाश रॉय। ये कौन है? टाइगर का आंसर बिल्कुल सही है, CaSO4.2H2O, ये बिल्कुल सही है, CaSO4.2H2O। टाइगर जो है रियल में ही टाइगर है, सबसे ज्यादा आंसर देने वाला बच्चा बन गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जो जिप्सम होता है ये कितना परसेंट हम लोग यूज करते हैं, बताओ सीमेंट में, जल्दी से बताइए, सीमेंट में कितना परसेंट यूज किया जाता है? सीमेंट में कितना परसेंट यूज किया जाता है जिप्सम को? और ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए रिटार्डर की तरह काम करता है बच्चों, रिटार्डर। देखिए आपने देखा होगा, जैसे क्लिंकर जब बनाते हैं, जो क्लिंकर होता है, क्लिंकर, तो क्लिंकर में किसका एडिशन किया जाता है? जिप्सम का एडिशन किया जाता है, ठीक है, जिप्सम का एडिशन किया जाता है। अब आप खुद से सोचिए, आप खुद से सोचो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिक्सिंग प्लांट है, और सपोज आपको यहाँ पे कंक्रीट को लेकर के जाना है। अब सपोज ये क्या है, एक डिस्टेंस पर है, ठीक है, और सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कोई सिटी आ गया, जैसे कि गया शहर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस क्या है, बहुत हाई है, कि जगह जगह पे ट्रैफिक हो जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो तो 30 मिनट है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ पे जाएंगे तो 30 मिनट में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या किया जाता है, जो इंजीनियर्स होता है उसको पता है कि यहाँ से मतलब प्लांट से साइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो उस टाइम को ध्यान में रख करके क्या करता है, सीमेंट की जो क्वांटिटी होती है उसको प्लस माइनस करता है। मतलब जनरली हम लोग कितना यूज करते हैं, 3 to 4% यूज करते हैं, बट इस क्वांटिटी को हम लोग कम या ज्यादा करते हैं, डिपेंड ऑन कि सीमेंट को आप यूज, जो कंक्रीट आप उसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं, आप कितने टाइम तक पहुंचा सकते हैं, कितने टाइम तक आप उसको वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जिप्सम की क्वांटिटी अप एंड डाउन भी होता है, इट इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द साइट एंड द प्लांट, ठीक है। तो ये किसका काम करता है, एज ए रिटार्डर का काम करता है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज कर देता है, मींस 30 मिनट से क्या करता है 60 मिनट कर देता है, या क्या कह सकते हैं डिले करता है। डिले का मतलब क्या हो गया, जो 30 मिनट है उसको 60 मिनट तक कर दे रहा है। चलिए, ओहो बेगूसराय से आप तो नहीं आ सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़िए आराम से। चलिए, फाइन सैंड, बल्क, देन कोर सैंड। तो बताइए, जो बल्किंग होता है, बल्क मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब हमारे पास क्या होता है, एक फाइन सैंड है, ध्यान देखिए, फाइन सैंड में जब आप क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं बच्चों, जब वाटर को आप ऐड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, पहले जैसे सपोज इतना वॉल्यूम था, अब वो वॉल्यूम क्या हो गया, इस तरीके से उसका वॉल्यूम हो गया है, ठीक है। मतलब इसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने परसेंट वाटर पे बल्किंग सबसे ज्यादा होता है, बताइए कौन से परसेंट पे बल्किंग सबसे ज्यादा होता है, जल्दी से बताइए, किस परसेंटेज ऑफ वाटर पे जो हमारे पास क्या है, मोटा, जो हमारे पास क्या है फाइन सैंड या कोर सैंड, उसमें जो बल्किंग होता है, बल्किंग का मतलब होता है इंक्रीज इन द वॉल्यूम बाय हेल्प ऑफ द एडिंग ऑफ द वाटर। जब आप फाइन सैंड में वाटर को ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या इंक्रीज कर जाता है। आप ऐसे समझिए, जैसे घर में क्या होता है, हमारे पास आटा रहता है, मैदा रहता है ना, जब मैदा में जो मैदा रहता है जिसका ब्रेड और ये सब बनता है, तो उसमें आप वाटर मिलाते हैं तो वो क्या कर जाता है, फूल जाता है। तो सेम एज वेल एज हम लोग देखें, जब फाइन सैंड में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो किस परसेंट पे सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ, तो वो हमारे पास होता है 4 to 5% होता है, ठीक है। जनरली आपने ध्यान देना, 4 to 6% होता है, 4 to 6% होता है, बट हम लोग 5% पे देखते हैं। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि वापिस अब आपने क्या करना है, वाटर को ऐड करना है, फिर ऐड करना है, फिर ऐड करना है, कितना वाटर ऐड करें कि वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए।
तो आपने ध्यान देना, जब वाटर आप 20% यूज कर चुके होंगे उस टाइम पे फिर से सैंड का वही वॉल्यूम आ जाएगा जो स्टार्टिंग में था। तो प्लीज दोनों पॉइंट्स को आपने याद रखना है, 20% पे वापस से वही वॉल्यूम आ जाता है जो पहले से था। तो इसलिए आपने ध्यान देना है, फाइन सैंड बल्क मोर देन द कोर्स सैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, मोर आएगा। फाइन सैंड में ज्यादा बल्किंग होता है कंपेयर टू कोर्स सैंड। कितना परसेंट पे होता है, 4 to 6% पे होता है। वापस कितने परसेंट वाटर पे अपना वो ओरिजिनल शेप गेन करता है, तो बेटा 20% पे वो वापस से अपना ओरिजिनल शेप गेन करता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days और कौन सा हमारे पास बेटा 28 days है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख लेते हैं हम लोग, सीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रेंथ जो हमारे पास है 3 days, 3 days स्ट्रेंथ है, 7 days स्ट्रेंथ है हमारे पास, और हमारे पास कौन सा 28 days स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस टेबल को देखते हैं, उस टेबल से हमारा क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 3 ग्रेड ऑफ सीमेंट है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड सीमेंट है। अब आपने ध्यान देना है, ध्यान देना बेटा, जो 7 days पे होता है वो 2/3 मतलब स्ट्रेंथ होता है, 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द कितना होता है 20 days स्ट्रेंथ होता है। तो 20 days में कितना आएगा 33, 43 और कौन सा होता है 53। ये सब किस में दे रखा है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में दे रखा है। न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और न्यूटन पर क्या होता है हमारे पास mm स्क्वायर होता है। और ये जो 3 days पे होता है ये अप्रोक्सीमेट कितना होता है बच्चों 50% होता है। मतलब इसका वैल्यू होगा 16, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 35 या 36 हो जाएगा। आप उसको देख लीजिए, 2/3 निकाल करके देख लीजिए। तो ये हमारे पास क्या आता है, करेक्ट आंसर आता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 20 days, 7 days और 20 days पे जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना होगा हमारे पास 2/3 होगा। कितना होता है बेटा 2/3। और देखिए परसेंटेज में भी पूछा जाता है, तो 2/3 कितना होता है हमारे पास, 2/3 इक्वल टू कितना होगा 0.666, तो ये हो जाएगा 0.67%, ठीक है। 0.67 हो गया। अब कहीं कहीं पे ध्यान देना, अगर 0.67 नहीं दे रखा है तो वहां पे दे रखा होगा 0.5। कितना दे रखा होगा 0.5। अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं 0.67, 0.65, तो देन 0.67 इज योर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ना है। चलिए चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए कितना इजी है। द रिजल्ट ऑफ द वीवी टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ द वीवी टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। तो पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि वीवी टेस्ट करते किसके लिए है। तो आपने ध्यान देना बच्चों, क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखिए। वीवी टेस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीवी टेस्ट करते हैं। तो कौन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है हमारे पास स्लम टेस्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वीवी टेस्ट होता है, वीवी टेस्ट होता है। और चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास फ्लो टेबल टेस्ट होता है, फ्लो टेबल टेस्ट होता है, ठीक है। ध्यान देखिए, ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देखिए। स्लम टेस्ट किसके लिए होता है, अच्छा स्लम टेस्ट में जो स्लम कौन होता है बच्चों, ध्यान से देखते चलिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। स्लम कौन कैसा होता है, इस तरीके का स्लम कौन होता है, ठीक है, इस तरीके का स्लम कौन होता है। अब आपको इसकी सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द स्लम कौन, जल्दी से बताइए। व्हाट आर द डायमेंशंस, क्या डायमेंशंस है स्लम कौन का बच्चों। ये हमारे पास कितना होता है 10 सेंटीमीटर इज द टॉप डाया, बॉटम डाया कितना होता है हमारे पास 20 सेंटीमीटर इज द बॉटम डाया। और जो इसका हाइट होता है बच्चों, जो हाइट है वो हमारे पास कितना होता है, व्हाट इज द हाइट हमारे पास हो गया इसका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा, एक आपके पास क्या होता है बच्चों, रॉड होता है, ठीक है। इस तरीके का रॉड है हमारे पास, दिस रॉड इज नोन एज द टेम्परिंग रॉड। और इसका जो डायमेंशन है बच्चों, इसका जो डाया है वो हमारे पास कितना होता है 16 mm, और जो इसका हाइट होता है वो कितना होता है बच्चों 60 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से आपने याद रखना है, हाइट कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और जो डाया है वो हमारे पास कौन सा 16 mm है। अच्छा, स्लम टेस्ट किस टाइप की वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स, ये मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी, ठीक है। मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, स्लम टेस्ट किया जाता है। कंपैक्टिंग फैक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है लो टू
मीडियम के लिए किया जाता है, लो टू मीडियम के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। जो वीवी टेस्ट होता है ये वेरी लो टू लो वर्केबिलिटी के लिए इस टेस्ट को किया जाता है स्टूडेंट्स, वेरी लो टू लो वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। फ्लो टेबल टेस्ट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास हाई टू वेरी हाई के लिए किया जाता है, हाई वर्केबिलिटी टू वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए जो आप टेस्ट करते हैं, वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए जो आप टेस्ट करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो टेबल टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लो टेबल टेस्ट बोलते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। दूसरा ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास। अच्छा, जो सिलम टेस्ट में जो हम लोगों के पास रिजल्ट आता है, इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो सेंटीमीटर, mm, जनरली इसी में हम लोग लेकर के चलते हैं। कंपैक्टिंग फैक्टर स्टूडेंट्स CF जो होता है आपको ध्यान देना है, CF हमारे पास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द, देखिए इसमें क्या होता है आपको बता देते हैं, इसमें क्या होता है, इस तरीके का रहता है सिस्टम। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो हॉपर लगे रहते हैं इस तरीके का, राइट दिख, ठीक है, एक तो इस तरीके का हॉपर लगा हुआ है, दूसरा सेम जस्ट इसके नीचे दूसरा हॉपर लगा रहता है इस तरीके का, ठीक है, और इसके नीचे क्या लगा रहता है स्टूडेंट्स, मोल्ड लगा रहता है। इस तरीके का सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मतलब लॉक रहता है इस तरीके से, इसमें पहले कंक्रीट गिराएंगे, कंक्रीट से फुल अप फिल करके उसको ओपन करके कंक्रीट इस वाले हॉपर में आ जाएगा, सेकंड हॉपर में, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये सारा कंक्रीट किस में चला जाएगा, इस मोल्ड में चला जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द मोल्ड, ठीक है, इस मोल्ड में सारा कंक्रीट आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो मोल्ड है इसमें जितना भी कंक्रीट आया है तो इसको कंपैक्ट नहीं किया हमने, ये तो ड्यू टू सेल्फ वेट क्या किया है, कंपैक्ट किया है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इस कंक्रीट को हटा करके दोबारा से कंक्रीट को फिल किया जाएगा और उसको हाईली क्या किया जाएगा, कंपैक्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट जो दो डेंसिटीज आएंगी, एक तो इसका जो मास आ रहा है इस मोल्ड में जो मास है, और दूसरा जब आप इसको हाईली कंपैक्ट करके जब क्या करते हैं इसका मास लेते हैं तो उसका जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैक्टिंग फैक्टर, और इट इज द यूनिट लेस। ये कैसा होता है बेटा, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, इसमें यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज ये टू सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यूनिट वेट या डेंसिटी कह सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट बाय सेल्फ कंपैक्टिंग, या शायद आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, CF इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट सेल्फ कंपैक्टिंग टू द यूनिट वेट, ओके, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हाईली कंपैक्टिंग, या फिर बाय लैब में, मतलब लैब में आप क्या कर रहे हैं उसको कंपैक्ट कर रहे हैं, तो जो इसका रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। ये कैसा होता है, यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट वेट बाय यूनिट वेट कैसा हो गया, यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। और दूसरा आपने ध्यान देना है, बताइए अगर गुड क्वालिटी वर्केबिलिटी के लिए CF का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जल्दी से बताइए, CF का मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है स्टूडेंट, तो CF का जो मैक्स वैल्यू है वो हमारे पास 0.95 हो सकता है फॉर गुड वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मैक्स वैल्यू होता है हमारे पास यही है। सॉरी सर, लेफ्ट हो रहे हैं। तो सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो इसलिए आपने एक एक पॉइंट को याद रखना है, इससे रिवीजन हो जाएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो देखिए क्या आएगा, व्हाट इज द वर्केबिलिटी एंड वेरियस मेथड्स, किसके वर्केबिलिटी के बता दें तो आपने पहले बता देना। वर्केबिलिटी सिंपल सा होता है, किसी भी कंक्रीट को क्या करते हैं आप, मिक्स करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं वहाँ पे फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं, इस सारे को हम लोग क्या होते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद में जो वेरियस मेथड्स है, तो स्लम टेस्ट हो गया, कंपैक्टिंग फैक्टर हो गया, वीवी हो गया, ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है वर्केबिलिटी के ऊपर। और नेक्स्ट होता है वेरियस फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑफ द वर्केबिलिटी। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपका सारा काम तैयार हो जाएगा। तो बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था बच्चों, इसका करेक्ट आंसर था सेकेंड। बताइए वीवी का जो होता है, अब देखिए वीवी में क्या करते हैं हम लोग, ये भी बता देते हैं आपको। जब वीवी टेस्ट आप करेंगे बच्चों, तो वीवी टेस्ट में सिंपल सा क्या होता है हमारे पास, देखिए इस तरीके का एक मोल्ड है, ठीक है, और इसको किसके ऊपर रखा गया है, वाइब्रेटर के ऊपर, दिस इज द वाइब्रेटर, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द वाइब्रेटर है।
और इसके अंदर इस स्लम कोन को हम लोग इस तरीके से फिल रख देते हैं। अब आप खुद से सोचिए, जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो हुक रहे थे इस तरीके से, हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, इसको रख करके पूरा बाहर निकालेंगे और वाइब्रेटर को ऑन कर देंगे। हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम में ये सेम इस तरीके से सेम लेवल तक सारा हो पाता है। ठीक है, तो अभी जैसे करेंगे तो ये तो कौन शेप जैसा बनाएगा ना, और जैसे ही वाइब्रेटर करेंगे तो वो सारा मतलब एक मतलब बराबर स्पेस को क्या करेगा, कवर अप करेगा। तो देखिए जितना ज्यादा वाटर होगा मतलब जितना ज्यादा वर्केबिलिटी होगा उतना ही कम क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और जितना कम वर्केबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वीवी टाइम, जो वीवी टाइम है मतलब वीवी टेस्ट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वर्केबिलिटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वर्केबिलिटी होता है। वर्केबिलिटी जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ही कम लगेगा। आप खुद से सोचिए कि आप जैसे अपने घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। नॉर्मली एक बड़ा वाला बर्तन लीजिए, उसमें एक गिलास में पानी भर के और उसको इस तरीके से निकाल लीजिए, तो विद इन सेकेंड वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। वही आप उसमें क्या रखिए, जैसे कि आटा रख लीजिए, सपोज एक गिलास में आटा लीजिए और उस गिलास को निकाल लीजिए। अब वो आटा तो जैसा शेप था गिलास का उसी शेप को गेन करता है। तो वो अब आप खुद से सोचो, अगर आपको उसको पूरे में इक्वल क्या करना है, फैलाना है, तो आप उसको क्या करेंगे, सेक करेंगे इस तरीके से, तो उसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस कंक्रीट का वर्केबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका उसमें लगने वाला टाइम उतना ही कम होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया काफी बार, वीवी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्केबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वर्केबिलिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर जल्दी। किसका वीडियो अपलोड करना है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, इन ए वेयर हाउस विड्थ ऑफ वन पाइल ऑफ सीमेंट बैग शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 मीटर आएगा। और एक पाइल में जनरली जो हम लोग बैग्स रखते हैं इस तरीके से, जो हमारे पास बैग्स है स्टूडेंट्स, वो एक पाइल में कितने बैग रख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से जो हमारे पास है। तो एक पाइल मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे एक रो जो होता है उसमें मैक्सिमम कितने बैग रख सकते हैं हम लोग, 15 बैग रख सकते हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक विड्थ कितना है, 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजीली मतलब उन सीमेंट के बैग्स में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 400, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइल कंपैक्टिंग कंक्रीट बाय ए मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम शुड नॉट एक्सीड 50 mm। इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से देखते चलिए। अब देखिए एक पॉइंट आपने ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ वाइब्रेटर, टाइप ऑफ वाइब्रेटर, और दूसरा यहाँ पे दे रखा हमारे को स्लम्प वैल्यू। जैसे अभी तो आपसे कौन सा पूछा गया है, ये मैकेनिकल वाइब्रेटर के रिस्पेक्ट में पूछा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, मैकेनिकल वाइब्रेटर के रिस्पेक्ट में पूछा है। ये आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए ध्यान से, जैसे कि पावर ड्राइवन अगर हमारे पास वाइब्रेटर है तो कितना स्लम वैल्यू होगा, हैंड ड्राइवन तो हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल वाइब्रेटर, और लास्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है नॉर्मल वाइब्रेटर। तो सारे का आप याद रख लीजिए, आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो क्या क्या आंसर आएगा हमारे पास, पावर ड्राइवर में जो आंसर आएगा लेस देन 25 mm, हैंड वाले में होगा 25 to 50 mm, हैंड ड्राइवर में 50 mm, यहाँ पे कितना होता है हमारे पास 50 mm होता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है 100 mm। तो ये करेक्ट आंसर है। टाइप ऑफ वाइब्रेटर में स्लम्प वैल्यू जो है, एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका 25 नहीं आएगा, 50 mm आएगा। 50 mm इज द करेक्ट आंसर, कैलाश रॉय। चलिए
तो ये हमारे पास टाइप ऑफ वाइब्रेटर जैसे पावर ड्राइवन है, हैंड ड्राइवन है, मैकेनिकल वाइब्रेटर है, नॉर्मल वाइब्रेटर है। तो सिलेंडर क्या होगा, लेस देन 25 टू 50 mm और 100 mm इज द आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो बिल्कुल सिंपल सा है। Concrete that is based or mixed at a central plant before it is delivered to a construction site is called the ready mix concrete होगा। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रेडी मिक्स कंक्रीट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर प्लास्टिसाइजर। देखिए जो भी हमारे पास, एक होता है प्लास्टिसाइजर, एक होता है सुपर प्लास्टिसाइजर। ये क्या किया जाता है, देखिए जब हमारे पास क्या है, पानी की ऐसे ही बहुत सारी कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर की जगह पे केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास जैसे एड मिक्सचर्स है ना, दिस इज द एड मिक्सचर। हमारे पास दो तरीके के एड मिक्सचर होते हैं, एड मिक्सचर। ठीक है, एड मिक्सचर एक होता है हमारे पास केमिकल एड मिक्सचर, ठीक है ना, केमिकल एड मिक्सचर, और एक होता है हमारे पास मिनरल एड मिक्सचर, जिसको हम लोग जनरली एडिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव, ADDITIV, एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है जिसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और एड मिक्सचर्स क्या है, जो प्रॉपर्टी को इनहेंस कर रहे हैं। वो सीमेंटेशियस, जैसे कि आपके पास क्या हो गया, फ्लाई एश हो गया। ठीक है, फ्लाई एश आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सिलिका फ्यूम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एडिटिव आता है। तो इसमें कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो करेक्ट है वो हमारे पास होता है 12 to 30%। अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर्स को यूज करते हैं तो कितने वाटर को रिड्यूस कर देता है, वो 12 to 30% वाटर को क्या कर देता है बच्चों, रिड्यूस कर देता है। इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। और जो डोज होता है हमारे पास, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितना डोज यूज करते हैं आप एज ए सुपर प्लास्टिसाइजर, तो हमारे पास होता है डोज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 21 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट। 21 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, सुपर प्लास्टिसाइजर रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। क्या सुपर प्लास्टिसाइजर का जब हम लोग यूज करते थे वाटर को रिड्यूस करता है, परंतु क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को इतना परसेंट तो रिड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या है, क्योंकि सुपर प्लास्टिसाइजर सीमेंट को कम नहीं करता है, ये तो वाटर क्वांटिटी को कम करने के लिए होता है। अगर इतना परसेंट सीमेंट थोड़ा यूज होगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को, जब डिजाइन मिक्स कंक्रीट करते हैं तो वहाँ पे जब सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज किया जाता है तो वहाँ पे सीमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ वाटर कंटेंट के बारे में चर्चा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंक्रीट ऑपरेटिंग परफॉर्म्ड एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे कंक्रीट को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हॉट वेदर कंक्रीट कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर कंक्रीटिंग अंडर वाटर। अगर कंक्रीटिंग का कर रहे हैं आप अंडर वाटर में कर रहे हैं, एट लीस्ट 10% आपको मोर सीमेंट की रिक्वायर पड़ती है एज ए नॉर्मल कंडीशन। फॉर कंक्रीटिंग अंडर वाटर एट लीस्ट 10% मोर सीमेंट इज रिक्वायर्ड देन द नॉर्मल कंडीशन। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ फाइबर टू इट्स डायमीटर, इट इज नोन एज द एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ द फाइबर कहेंगे। एक्सपेक्ट रेशियो होता है लेंथ टू द डायमीटर का जो रेशियो होता है उसे एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, द कंक्रीट इन विच नो प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब हमारे को कोई भी टेस्ट की परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है डिजाइन ऑफ मिक्स में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी कंक्रीट करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट मतलब लेस देन जो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसे ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं। इसमें 3 ग्रेड आते हैं हमारे पास। ठीक है, M10, M15 और M20 आता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी में M10, M15 और M कौन सा होता है 20, 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आते हैं एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, प्रोसेस ऑफ द, देखिए ये आप लिख सकते हैं वर्केबिलिटी में, द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद प्लेसिंग, कंपैक्टिंग द सीमेंट शुड नॉट टेक मोर देन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। कोई भी हमारे पास देखिए मिक्सिंग में, ट्रांसपोर्ट में, प्लेसिंग में, कंपैक्टिंग में कितना टाइम लगना चाहिए, उसके इनिशियल सेटिंग टाइम से कम होना चाहिए, उसके इनिशियल सेटिंग टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सीमेंट तो आपका सेट कर जाएगा। तो बोलिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना हमारे पास 30 मिनट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 30 मिनट इज द ए ऑप्शन। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस बीम सॉफिट्स में बी रिमूव्ड आफ्टर कितना होता है 7 डेज। जब भी आपने देखा है बीम को बनाते हैं या बीम को कास्ट करते हैं तो उस टाइम में जितने भी सॉफिट रहता है, ठीक है ना, जितना भी फॉर्म वर्क होता है उसको आफ्टर 7 डेज के बाद वहां से हटाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब आपने ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई और भी पेपर, मेरे पास एक पेपर और है, शायद 2018 का था, 2019 का मेरे पास है। अगर आपके पास कोई पेपर है जैसे कि 17 का है या 18 का ऑड इवन, जो भी आपके पास पेपर है, प्लीज़ आप मेरे को इस नंबर पे सेंड कर दीजिए 9877580530 पे। और आप इस नंबर पे सेंड कर देंगे तो हम आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।